वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन नमस्कार। उपासक जब अपने में गुणाभिमान कर बैठता है तो वो दूसरों में दोष दर्शन करने लगता है और यहीं से उसका बहुत बुरा पतन होता है। वो जान नहीं पाता गुणाभिमान के कारण पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये बहुत बड़ी साधन की हानि पहुंचाने वाली वृत्ति आ जाती है। जहां वो दूसरे के दोष दर्शन किया, दूसरे के दोषों का वर्णन किया, दूसरे के दोषों का श्रवण किया, वहीं उसका भगवत मार्ग से पतन हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने परदोष दर्शन, परदोष वर्णन और परदोष श्रवण तीनों का निषेध किया है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन वासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति ये च कुधियो केनापि वृंदावनम। ये वृंदावनमत्र नित्य सुखचित् रूपम सहन्ते नवा, तैः पापिष्ठ नराधमे भवतु स्वप्ने पिमे संगति। ऊपर के श्लोक में पहले थोड़ा वर्णन किया कि वृंदावनस्थे स्वपि येत्र दोषा नरोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंद मूर्ति स्वपराध नस्ते श्री राधिका माधवयो कथम स्यु। यदि वृंदावन की किसी भी जड़ या चैतन्य की दोष वृत्ति से दर्शन करके निंदा कर दे तो उसे कभी राधा माधव की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे किसी वृक्ष की, पशु पक्षी की, मनुष्य की। वृंदावन में किसी की भी निंदा करना मतलब अपने जीवन को संकट में डाल लेना है। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री राधिका माधवयो कथम शिव, उनको कैसे राधा माधव मिल सकते हैं जिन्होंने किसी वृंदावनवासी का अपराध कर दिया, चाहे वो लता हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य रूप में हो। यदि आपने उसकी निंदा कर दी, उसको दुख पहुंचा दिया, तो राधा माधव आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, ये वृंदावनवासी निंदनरता ये वान वृंदावनम श्लाघयन्ते तुलयन्ति ये च कुधियो के नापि वृंदावनम। जो स्वभाव बन जाता है किसी किसी का,
वो निंदा ही करते रहते हैं। किसी की भी आप निंदा सुन लीजिए, उनमें एक भगवान क्षमता देते हैं कि वो केवल दोष दर्शन करते हैं, ना होने पर भी उनको दोष दिखाई देते हैं। अरे सब ठीक है, पर लगा के उड़ जाएंगे, इतनी निंदा करेंगे कि अपना नाश कर लेंगे। ये वृंदावन वासी निंदन रता, जो वृंदावन वास करने वालों की निंदा करते हैं, और ये ना वृंदावनम श्लाघयन्ते, वृंदावन की महिमा नहीं गाते हैं, वृंदावन के वासियों को प्रणाम करके उनके अहोभाग्य नहीं देखते हैं, वे उनमें दोष दर्शन करके उनकी निंदा करते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुधियो, भ्रष्ट बुद्धि। क्या ऐसों के ऊपर कृपा होगी वृंदावन की? कभी नहीं होगी। जैसे ऊपर के श्लोक में कहा, जो वृंदावन वासी के प्रति दोष दर्शन करता है उसे कभी राधा माधव प्राप्त नहीं होते। काहे को अपना जीवन बर्बाद करे? अरे हम खुद इतने बुरे हैं कि अपने को संभालते संभालते जीवन निकला जा रहा है, पर अभी संभाल नहीं पाए, श्री जी के योग्य नहीं कर पाए, तो हम दूसरों को क्या देखें? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अपने जीवन चरित्र को उत्तम बनाओ, दूसरे के जीवन चरित्र को मत देखो। ये वृंदावन मत्र नित्य सुख चिद रूपम सहंते नव, जो मंद बुद्धि वृंदावन की तुलना में और तीर्थ और स्थानों को रखता है, वृंदावन का सब कुछ सच्चिदानंद है, ये नहीं समझता, यहाँ के मनुष्यों की, यहाँ के पशु पक्षियों की, यहाँ की निंदा करता है, ऐसे पापिष्ट नीच अधम पुरुष कभी स्वप्न में भी मुझे इनकी संगति प्राप्त न हो। तई पापिष्ठो नराधमे भवतु स्वप्ने में संगति। ऐसे नीच पापी, ऐसे नराधम की कभी मुझे संगति न प्राप्त हो। स्वप्न में भी जो वृंदावन वासी की निंदा करते हो, जो वृंदावन में दोष दर्शन करते हो, जो वृंदावन को किसी अन्य तीर्थों से समानता देते हो, पहली बात तो हमको किसी के दोष दर्शन नहीं। काहे को अपना जीवन बर्बाद करोगे? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को कुछ मिल तो जाता नहीं है, अपने पुण्य और नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप हमारे सिर पर चढ़ जाता है। और कहीं वैष्णव निंदा हो गई तो भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। एक क्षण वैष्णव की निंदा की कि बहुत जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर दिया। इसलिए दो बातें तो अपने जीवन में बिल्कुल पक्की रख लेनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी और किसी की निंदा नहीं सुननी। बहुत बढ़िया साधन मार्ग में आप आगे बढ़ जाओगे यदि अपनी बड़ाई नहीं सुननी और किसी की बुराई नहीं सुननी। भगवान का यश सुनना है, भक्तों की बड़ाई सुननी, भक्तों के चरित्र सुनने हैं। श्री वृंदावन में ऐसे वास करो, श्रीपाद कह रहे हैं। अशई है बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात, स्त्रियं बलाद अपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा। धनाद्यपि च जीवनम, कैसी समर्पण वृत्ति है। यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रियामं भवन्ति वन्द्या सदा। ऐसी मनुष्य में नहीं हो सकती स्थिति। जो मनुष्य महाभागवत हो गया उसी में स्थिति हो सकती है। नहीं, बातें बना लेना अलग बात है, सह जाना बहुत कठिन। और इतना सह जाना जितना लिख दिया। असही है बहु दुर्वचो, यदि हम वृंदावन वास कर रहे हैं और कोई वृंदावन वासी मुझे बहुत दुर्वचन बोले जो असहनीय है, यहां तक तो सह लेंगे। असहनीय कटुवचन बोल रहा है, गाली बोल रहा है, निंदा बोल रहा है, आप उसे चुपचाप सह जाओ।
असह्य बहु दुर्वचो, ये तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन आगे कह रहे वदंती साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती। बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है। ऐसा तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य रसिक अनन्य माल्य में तो महाप्रभु से पूछा था कि भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे हो जाएगी, तो उन्होंने कहा संत सेवा से। बड़े धनी मानी थे, खूब संत सेवा कर रहे थे, तो एक नौजवान के मन में आया कि यहाँ खूब खाने को भी मिलता है और आनंद भी है। साधु वेश धारण किया, वो तो संत को भगवंत मानते थे। संत को भगवंत जाने, वो संत अनंत समाना। महाप्रभु ने आदेश भी किया है, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। जो श्याम श्यामा के प्रेमी भक्त जन हैं, उनके चरणों का आश्रय लेने से ही श्याम श्यामा के चरणों में प्रेम होता है। ये मनुष्य के अंतर्गत बात नहीं है, ये दैवी संपदावान महाभागवत की बात हो सकती, दूसरा कर ही नहीं सकता। अब उनकी एक बेटी थी, रसिक अनन्य माल्य में पढ़ के देखिए, उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा है। उनकी एक बेटी थी, वो पाखंडी साधु तो था नहीं, जवान आदमी, तो केवल खान पान के लोभ से गया और धीरे धीरे कई दिन रुका। वो उनकी बेटी से गलत भाव कर बैठा, क्योंकि कोई साधु तो था नहीं। तो छत में वो गलत स्थिति में था, वो गए किसी कार्यवशात, देखा तो उन्होंने अपना चद्दर उड़ा दिया। दोनों बेसुध थे, सो रहे होंगे। जब बेटी ने चद्दर देखा तो समझ गई तो पिता का है, भयभीत हो गई। जब वो नीचे उतर के आए तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बेटी तो किसी न किसी को देनी ही थी, आप संत वेश में आकर स्वीकार किए, हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। ये सब संपत्ति लीजिए और बेटी लीजिए और मुझे आदेश कीजिए, मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के आदेशानुसार वृंदावन वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सब दे दिया, सब वैभव, और आप पति पत्नी वृंदावन। ऐसे आचरणों से संलिप्त पाने पर कोई भगवत भाव कर पाएगा? रसिक अनन्य माल्य में और एक कथा है कि अपने पुत्र को उन संत भेषधारी के द्वारा हत्या करने पर भी उनको रोष नहीं आया और चरणोदक उतार कर कहा, मन वचन कर्म से यदि हम संत को भगवान समझते हैं तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। जीवित हो गया। वही बात यहां कह रहे हैं कि असह्य बहु दुर्वचनों, यदि बहुत असह्य दुर्वचन कोई वृंदावनवासी बोले तो मैं उसे सह लूंगा। वदंत साक्षात स्त्रियम बलाद अपहरंती, बलपूर्वक ऐसा करे तो मैं भी उसमें भगवान का भाव रखूंगा, दोष दर्शन नहीं करूंगा। ये कहां की क्षमता है, कहां की सामर्थ्य है। प्रिय सुतादिकम घृणंती, मेरे प्रिय पुत्र आदि का भी हानि कर दें। धनाद्यपि च जीवनम यदि हरंती, यदि मेरे जीवन का अपहरण कर लें या मेरे धन का अपहरण कर लें तो भी वृंदावन स्थितास तदपि, ये वृंदावन वासी है, इस भाव से मैं कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। ते प्रिया मम भवंती, और वो मुझे प्यारा लगेगा। वंद्या सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करता। ये कहां का भाव आ गया? केवल भगवत भाव युक्त महापुरुष ही इस श्लोक को अपने जीवन में धारण कर सकता है, दूसरा धारण ही नहीं कर सकता। चाहे कोई मुझे बहुत कटु वचन कहे या मेरे पुत्र को घृणंते, उसकी हानि कर दे, या धन अपहरण कर ले या मेरे जीवन का अपहरण कर ले, तो भी ये वृंदावन वासी है, इस बात से मेरा वो प्रिय होगा और मैं उसे सदैव नमस्कार करूंगा। तदपि ते प्रिया मम भवंती वंद्या सदा,
मैं उसकी वंदना ही करूंगा, कभी उस पर दोष दर्शन नहीं करूंगा। पहले श्लोक में मना किया कि किसी वृंदावनवासी की निंदा मत करो। यदि तुम्हें कहीं दोष दर्शन दिखाई दे रहे तो तत्काल अपने अंदर आओ कि हम खुद इतने गंदे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना। इसलिए पहले हमें किसी की निंदा नहीं करनी। वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन है, कोई तीर्थ आदि की तुलना नहीं करनी। सब वृंदावनवासी चिदघन स्वरूप हैं, ये हमें भाव रखना है। और ऐसी इच्छा करनी कि ऐसे नीच पापी नराधम कभी मुझे स्वप्न में भी संग न मिले इनका। जो वृंदावन की निंदा करते हैं, वृंदावनवासी की निंदा करते हैं, स्वप्न में भी इनका संग न मिले। पहले तो ये। और दूसरे में बताया कि अपनी सहनशीलता, हमें कोई गाली दे, हमारे कोई पुत्र धन जीवन पत्नी आदि पर गलत दृष्टि रखे तो भी वो मम प्रिया, वो मेरा प्रिय होगा क्योंकि वो वृंदावनवासी है। और वंद्याहा सदा, मैं सदैव उसकी वंदना करता रहूंगा। ये तो केवल भगवान ही है। ऐसी क्षमता केवल भगवान में ही है, या भगवान का महान भक्त जो भगवान में तन्मय हो चुका है। बहुत धर्म का विचित्र स्वरूप है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें उन्होंने अतिथि धर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति की बात स्वीकार की। वो लकड़ी बेच करके जीवन यापन करते थे और कभी भी कोई भी अतिथि आ जाए, अपने घर में आदेश किए हुए थे, उसकी हर कामना पूर्ण करनी है, अतिथि विमुख न जाने पावे। वो जैसे लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, अगर किसी की पादुका है तो दरवाजे पे बैठ जाएंगे। जब वो पादुका वाला बाहर निकलेगा तब घर में प्रवेश होंगे, इस भय से कि कहीं अतिथि को किसी भी तरह का संकोच या भय न लगे। और पत्नी को आदेश किए हुए थे कि अतिथि सेवा में प्राण भी देना पड़े तो हिचकना नहीं, क्योंकि हमने अतिथि सेवा से भगवत प्राप्ति का। तो जो ऐसा धर्म में समर्पित होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। एक दिन स्वयं धर्म ने परीक्षा ली, पादुका उतार दी दरवाजे के बाहर, काफी समय तक बाहर नहीं निकले, तो दरवाजे पर ही बैठे रहे, अंदर नहीं गए। पहली परीक्षा पास। इतना धैर्य, इतने समय तक हमारे घर में कोई है और हम ये जानते हुए भी दरवाजे पर बैठे रहे। इसके बाद वो गले पे हाथ डालकर उनकी पत्नी के निकले और उनके चेहरे तक देखा तो ऐसे सर झुकाए बैठे हुए। कहा आइए कुछ सेवाएं कीजिए घर में, यहाँ दरवाजे पर बैठे क्या कर रहे हैं। फिर पत्नी के गले में हाथ डालकर गए और पलंग पे बैठ गए। उनका भगवान आदेश कीजिए, क्या सेवा करें। देखा उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है। कई प्रकार के हास्य विनोद, ऐसी चेष्टा जैसे कोई कामी पुरुष करता है, वो शांत एकदम। उनसे पूछा कि तुम्हारे दरवाजे पर बैठने से तुम्हें क्या मन में शांति थी या चंचलता थी। उनका भगवान अतिथि देवो भव, वेद कहता है अतिथि भगवान का स्वरूप है और ये सब कुछ भगवान का है, मुझे क्यों हलचल होगी। नहीं, तुम अपनी पत्नी के गले में हाथ डाले मुझे देखा तो तुम्हारे हृदय में कैसा लग। बोले भगवान वो आपकी सेविका है, आप जैसा आज्ञा करेंगे वैसे आपकी। तो उनका तुमने आज धर्म पर विजय प्राप्त कर ली, तुम अतिथि धर्म के द्वारा धर्म पर विजय। मैं साक्षात धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जाओ अतिथि रूप में भगवान आकर तुम्हें दर्शन देंगे। और धर्म देवता अंतर्ध्यान। कभी कोई परीक्षा, कभी कोई कसौटी ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे अनुकूल ही हो, भारी प्रतिकूल स्वरूप। उस समय अपनी बुद्धि को संयम में, धैर्य में रखकर जो अपने धर्म का पालन करता है वही धर्मात्मा पुरुष होता है। इतना बड़ा संयम पर भगवान के भक्त के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है।
क्योंकि जानता है सब मायाकृत है, सत्य है तो सच्चिदानंद भगवान है। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकार दास जी महाराज बहुत सुंदर महापुरुष, नाम प्रेमी, अद्भुत नाम प्रेमी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, निर्धनत्वम, फिर दूसरा महारोगो मदनुग्रह लक्षणम। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, कृपा तो सब पर करते हैं लेकिन विशेष कृपा करते हैं, उसे करोड़पति बना देते हैं? नहीं। निर्धनत्वम, भिखारी बना देते, गरीब कर देते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा, जिस पर विशेष कृपा चाहिए, विशिष्ट कृपा। निर्धनत्वम महारोगो मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का विशेष स्वरूप यह है, असाध्य रोग दे दूंगा, जिंदगी भर कराते रहो। और निर्धनत्वम, धन की अव्यवस्था कर दूंगा। ये मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है। निर्धनता और असाध्य रोग, यही बात हमने कथा में सुनी थी पूज्य श्री मामा जी के मुख से, जो बक्सर वाले मामा जी भक्तमाली। हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी कि असाध्य रोग क्या कृपा हो सकती है, क्योंकि असाध्य रोग से शरीर पीड़ा युक्त बना रहेगा तो मन पीड़ा में लगा रहेगा तो भजन होगा नहीं। ये कृपा नहीं है तो बहुत बड़ा अकृपा है। शरीर स्वस्थ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहता है। जब असाध्य रोग हुआ, अब असाध्य ही तो है ये किडनी फेल, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये जो पॉलिसिस्ट किडनी है, माँ के गर्भ से वंशानुगत आती है, समय पर 30-35 पे प्रकाशित हो जाती है। अगर आयु हुई तो हुई, नहीं तो 35 में राधे श्याम हो जाता है। इस किडनी के अनुग्रह से जो हम कई जन्म साधना करके शरणागति नहीं कर पाते, वो शरणागति हो गई। मदनुग्रह लक्षणम महारोगो, असाध्य रोग, महारोग, ये मेरे अनुग्रह से आता है। जो कई जन्म साधना करके हम शरणागति की धारा पर नहीं पहुंच सकते थे, शरणागति की कई सोपान है, वो इस रोग ने शरणागति का वो सोपान पुष्ट कर दिया। जीवन भर द्रौपदी जी ये न जान पाती कि हमारी शरणागति में क्या कच्चाई है। यदि सभा में दिगंबर करके जंघा में बैठाने के लिए दुर्योधन ना बोलता तो उनकी समझ में नहीं आता कि मेरा अन्य आश्रय कितना है। जब देख लिया कि अन्य आश्रय व्यर्थ का है, तब अनन्य आश्रय जागृत हो गया। और निर्धनत्वम, अव्यवस्था में जो हमारा भजन हुआ, वो व्यवस्था में भजन नहीं होता। व्यवस्था में तो बस जी रहे हैं, अव्यवस्था में हर समय जीवन को पी रहे थे। एक एक श्वास परमानंद में भगवान के नाम का पान कर रहे थे। अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे इत्र की दुकान में जाओ तो नया नया बहुत सुगंध लगती है, और वहीं बैठ जाओ 8-10 घंटे तो सुगंध खत्म हो जाएगी। अब उससे बड़ी सुगंध आवे तब समझ में आएगी। विशेष कृपा, आखिरी जन्म, भगवत साक्षात्कार, इसके लिए तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। अपने आप शरणागत हो जाओगे और सारी व्यवस्थाएं हर लेंगे। मदनुग्रह लक्षणम, ये मेरे अनुग्रह का लक्षण है, तो एकदम भगवान का आश्रय। जिस पर भगवान कृपा करते हैं पक्का समझो, ऐसा करते हैं। एक बार सुनाया था भगवान शंकर पार्वती जी का वार्तालाप। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, आओ तुम्हें एक भक्त के दर्शन कराते हैं। तो पहले धूप का कष्ट सह ले तो छाया का सुख मिलता है, तो पहले अभक्त के दर्शन कराए। वो चारपाई में बैठे सुपारी कतर रात खा, खूब गाय भैंस जमींदार आदमी गए, कहा राधे श्याम
भाई 100 ग्राम दूध मिलेगा क्या ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। उसने बड़े कटुवचन किए और अपमानित करके भगवान को वापस कर दिया। भगवान साधु वेश में थे, दूर माता पार्वती जी खड़ी थी। भगवान शंकर जब उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटे तब ऐसे कहा, हे प्रभु, जितनी संपत्ति है इसके पास कई गुना और बढ़ा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, वैसे कहते तो औढ़रदानी है ही है इनको। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया, अपमानित कर दिया, और आप कह रहे हैं जितनी संपत्ति है इससे कई गुना और दे। कुछ नहीं बोली। गंगा के किनारे एक पर्णकुटी बनाकर एक भगत रहते थे। उनकी बूढ़ी मैया थी और एक गैया थी जो 125 ग्राम दूध देती होगी। जो ही संत वेश में भगवान शिव गए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आसन में बैठाला, चरण धोए और वही 100-200 ग्राम जो दूध था भोग में ला के अर्पित किया। हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठे रहे, महाराज आदेश करो क्या सेवा करें। थोड़ी देर भगवत चर्चा की, जब बाहर निकले तो कहा, हे भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों को उठा लो। पार्वती जी को अब नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि देखो, हम आपका कभी विरोध नहीं करती, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहती हैं कि जिसने आपको कुछ नहीं दिया और अपमानित किया, उसके लिए तो भगवान से आपने कहा कि कई गुना संपत्ति बढ़ जाए, वो भी हमें समझ में नहीं आया था। और ये बड़े प्यार से अपने गैया का दूध दिया, और एक बूढ़ी मैया रह रही थी जो बातचीत करने काम में। आप गैया मैया दोनों को, ये कौन सा आपका निर्णय रहा, कौन सा न्याय रहा, कौन सा सेवा फल आपका। तो पार्वती जी का तुम समझी नहीं, इतने धन में तो वो हमको अपमानित कर दिया, और जब कई गुना धन बढ़ेगा तो और अहंकार बढ़ेगा और ये नरक जाएगा। और इसका कुछ समय गैया में जाता था, कुछ समय मैया में जाता था। गैया मैया दोनों ढनंगे अब अखंड भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा। मदनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का लक्षण है कि जो स्वजन बांधव है इनसे दूरी, और निर्धनत्वम, और शरीर बचा तो महारोगो असाध्य रोगम। उसे सबको पचेगा नहीं कि हमको ऐसी कृपा नहीं चाहिए। बस सही मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए जहां जहां जीव आसक्त होता है, भगवान वहां से हटा देते हैं। प्यारे, जब मैं किसी को अपना बनाता हूं तो उसे बहुत कष्ट देता हूं, बहुत कष्ट देता हूं। तो आपको लगता है कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं? तो देखो, एक कंकड़ उठा के शीशा पे मारिए, वो फूट जाएगा। और जब उसे तपाया जाता है, तत्काल ठंडा किया जाता है, फिर तपाया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, उसको बुलेट प्रूफ बना देते हैं। गोली मारो तो नहीं टूटेगा। शीशा वही है, बुलेट प्रूफ बना दिया तो गोली मारो तो नहीं टूटेगा, और ऐसे कंकड़ मारो तो चूर चूर हो जाएगा शीशा। तो अपने लोगों को ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बनाते हैं। थोड़ा सुख दे दिया, फिर थोड़ा दुख दे दिया, फिर सुख दे दिया, फिर झंझट फंसा दी, फिर सुख दे दिया। ऐसे करके इतना मजबूत कर देते हैं कि महाप्रेम को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। तो नाम ले लो, अविराम नाम जप करो, अखंड नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो, तब तुम समझ पाओगे कि भगवान ये दुख, ये विपत्ति, ये महारोग बड़ी कृपा करके देते हैं। तब समझ पाओगे ये मेरे द्वारा रचित मायामय संसार है। तुम इसमें जो कर्ता भोक्ता बन करके बैठ गए हो, यही तुम्हारी दुर्गति करेगा। इसलिए नाम को खूब अपना जीवन धन बना लो। तुम अच्छे हो, बुरे हो, लायक हो, नहीं लायक हो, इसकी चिंता मत करो। तुम केवल नाम जप करो, पग पग पर मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अच्छा, विपत्ति ना आवे तो भगवान का साक्षात्कार ना हो। जब हर तरह से चारों ओर विपत्ति होती है, चारों तरफ अंधेरा होता है,
कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब एकमात्र भगवान को पुकारने की वो स्थिति आती है जो पुकार भगवान सुनते हैं। जो पुकार भगवान सुनते हैं वो पुकार आती ही तभी है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब अपनी कोई सामर्थ्य नहीं रहती तब आर्त भाव से जब जीव पुकारता है तो वो आर्त भाव भगवान देते हैं। आसपास की परिस्थिति स्थिति ऐसी बना देते हैं कि कोई सहयोगी नहीं, केवल भगवान। मैं तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताओं को जानता हूं और उचित पूरा करता रहूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ये अहंकार का बोझा मुझ पर छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करते ही तुम देखोगे तुम्हारा सारा भार मैंने उठा रखा है। बहुत सुंदर। कर्तृत्वाभिमान भगवान को समर्पित कर दो। अजी समझकर भी जो न समझे वो इतना तो समझी लेकिन नाम जप करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई मैं असमर्थ हूं, किसी काम का नहीं हूं, हे भगवान मैं आपका हूं, यहीं से शरणागति होती है। अभी शरणागति नहीं मानी जाती। ये जो अपने लोग अहंकार भरी बातें करके वो कहते प्रभु की शरण में, तो केवल वाचिक बात है। हृदय से तभी होती जब चारों तरफ असमर्थता, असहाय, वो स्थिति होती है। वो स्थिति होती है, वो भगवान ही बनाते हैं। इतनी छूट दे दो भगवान को, मुझे आप चाहिए, जैसा जैसा आपको करना हो करो, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। वो व्यवस्था कर देंगे आपके। धन संपत्ति, सुख सामग्री, अनुकूलता, प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, इस व्यवस्था में कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। अपमान, तिरस्कार, निंदा, अव्यवस्था, नाना प्रकार की विपत्तियां, विपत्तियों पे विपत्तियां, अब सही माने में भगवान के मार्ग का पथिक बन जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मद अनुग्रह लक्षणम, मेरे अनुग्रह का लक्षण है महारोगो, निर्धनम और कष्ट जीवनम, कष्ट में जीवन व्यतीत होना। हे प्रीतम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम केवल मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो। कोई भी आधि, व्याधि, शोक, ताप, ज्वाला, यंत्रणा ये तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तुम अविरल नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। तो बाबा मैं तो भक्तिहीन हूं, मेरे में तो भक्ति है नहीं। यदि मैं भक्तिहीन हो करके भी यदि नाम लूं तो भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। अरे नाथ, आप समझते क्यों नहीं हो? भक्ति का मूल है भगवद स्मरण, और जब आप नाम जप कर रहे हो तो महान भक्ति हो रही है। सुनो, गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः दाहते सर्व पापानि युगांताग्नि रिवोत्थितः। मेरे नाम की शक्ति भाव भक्ति की अपेक्षा नहीं रखती। भाव हो ना हो, भक्ति हो ना हो, नाम जप करो। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः, भक्ति हो या बिल्कुल भक्ति ना हो, भाव हो या बिल्कुल भाव ना हो, आप नाम जप कीजिए। जैसे प्रलयाग्नि संपूर्ण संसार को भस्म कर देती है, ऐसे ही मेरी नाम की शक्ति तुम्हारे कोटि कोटि संचित पापों को, करोड़ करोड़ संचित पापों को निसंदेह भस्म कर देती। नाम की शक्ति जैसे प्रलयाग्नि में कोई नहीं बचेगा, सबको भस्म होना पड़ेगा, ऐसे ही जो नाम जप कर रहा है उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये मैं तुम्हें अभयवाणी सुना रहा हूं। मधुर से मधुर, अति मधुर प्रभु का नाम है।
मेरे प्रभु मेरी बात मान जाओ, बहुत हल्के हो जाओगे। अपना बोझा प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्थात होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज। अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। प्रभु का हो के खूब नाम जप करो, गंदी बातों का त्याग कर दो। किम तात वेदागम शास्त्र विस्तर तीर्थैरनेकैरपि किम प्रयोजनम, यद्यात्मनो वांछसि मुक्ति कारणम गोविंद गोविंद इति स्फुटम रट। हे तात, तुम्हें वेद आगम आदि शास्त्रों से या अनेक तीर्थों से क्या प्रयोजन है? यदि तुम मोक्ष चाहते हो, ज्ञान की चरम अवस्था, या प्रेम चाहते हो, भक्ति की चरम अवस्था, तो बस तुम आज से नियम ले लो, गोविंद गोविंद इति स्फुटम रट। जोर जोर से ऐसा बोलो, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद थांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। यदि उच्च स्वर से भगवान का नाम रट रहे हो तो तुम्हें आगम निगम पुराणों में या तीर्थों में समय देने की जरूरत नहीं है। अपना हर समय नाम जप करो। मुझसे नाम लेने को कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका कौन सा नाम बिल्कुल सटीक एवं यथार्थ है, इसे आप प्रकाशित करो। बाबा से कहा कि कौन सा नाम आप अनुभव करते हो, जिसका नाम जब किया जाए तो बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। तुम दिन ब दिन यदि बालक बन जाओ तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाए। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। वास्तव में तुम बहुत चतुर बनते हो, बहुत सयाने बनते हो। तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजियो सुरभिन पै, मन बंधत तंदुल जल फीके। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं तू बालक नहीं, बड़ा सयाना बनता है, पर देख तेरा सयानप क्या है। तू कामधेनु के दूध का त्याग करके चावल के धोवन पी रहा, जो देखने में वैसे ही लगता है लेकिन पावर और स्वाद में बिल्कुल अलग है। चावल का धोवन भी सफेद दिखाई देता है दूध जैसा, पर होता नहीं है। भगवान का नाम है कामधेनु कल्पतरु, और नाम जपते जपते जो सुख है वही सच्चिदानंद में है। और जो भोगों का सुख है ये दिखाई देता भागवतिक सुख जैसा है, जैसे चावल का धोवन दिखाई देता दूध जैसा है, पर वो दूध नहीं होता। मायाकृत सुख भगवत सुख जैसा लगता है कि मानो यार भगवान मिल गए अगर ये भोग भोगने को मिल जाए। इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए नाम जपो और तुम बालकवत हो जाओ। नाम को ऐसे पकड़ो जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पकड़ लेता, छोड़ता नहीं। ऐसे तुम भगवान के नाम को पकड़ लो और प्रार्थना करो, हे भक्त वत्सल, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने नाम जपने की मुझे सामर्थ्य दे दो। सब गड़बड़ हो रहा है, एकमात्र भजन ना हो के और सब कुछ हो रहा है। जो होना चाहिए वो खास बात भजन नहीं हो रहा है। तुम पूछे कि यथार्थ नाम बताइए, तो हम तुम्हें बताएं, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मा, परमात्मा, राधा, कृष्ण, काली, राम, सीता, गणेश, सूर्य, अग्नि, गंगा, दुर्गा, ये सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं।
बहुत सुंदर सुलझी हुई बात कह रहे हैं। ये जितने भी भगवान के नाम हैं सब समान हैं और समान सामर्थ्य वाले हैं। तुम समझ लो, अनंत ब्रह्मांडों में जितनी सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। कोई एक नाम पकड़ लो, उसे बार बार पुकारो, बार बार रटो, इसी से काम हो जाएगा। बहुत से नाम जपने की वृत्ति, एक कोई नाम पकड़ लो। गुह्यतर गुह्य प्रणव ओम, ये ब्रह्मधाम मोक्ष पदवी प्रदान करता है। हम तुम्हें खूब शोध कर बता रहे हैं कि युग धर्म में बुद्धि उसी प्रकार की होती जैसा युग होता है। आज कलयुग है, इसमें पवित्र बुद्धि क्षीण होकर गंदी बुद्धि बढ़ती, कुमति। बस यही लगता है कि सब भोग मैं ही अकेले भोग लूं। ऐसा करूं कि जितने विश्व के भोग हैं सब मैं भोग लूं। मलिन बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि। मैंने तुम्हें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, आत्मा परमात्मा, राधा कृष्ण, सीताराम, गणेश, सूर्य, अग्नि, गंगा, दुर्गा, ये सब मेरे भगवान के नाम हैं। किसी एक नाम, किसी एक रूप को पकड़ लो और बार बार उनकी लीला कथा सुनो, बार बार नाम जप करो, बस हो गया कल्याण। किसी एक नाम रूप को पकड़ लो। सब नाम रूप एक साथ नहीं जपे जा सकते कि हम थोड़ी देर गणेश गणेश जप लिया, फिर दुर्गा दुर्गा, फिर राधा राधा, फिर राम राम, फिर हरि, फिर कृष्ण। ये प्रारंभिक तो ठीक है, लेकिन ऊंची चढ़ाई भक्ति की चढ़ने के लिए किसी एक नाम को पकड़ लो, भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो, भगवान के रूप और नाम इसीलिए अलग अलग हैं कि सबकी रुचि एक नाम रूप में नहीं हो सकती। किसी को बंसी बजाने वाले ललित त्रिभंगी लालजू पसंद है, किसी को सारंग धनुष धारण करने वाले गंभीर मुद्रा में राम जी पसंद है। रुचि है या गुरु प्रदत्त है। सब साधक एक साथ नाम जप नहीं कर सकते, इसलिए एक नाम चयन कर लो, जो नाम तुम्हें बहुत प्रिय लगता हो, बस उसी की अंदर ही अंदर बार बार आवृत्ति कीजिए, बार बार जप कीजिए। यदि आप देखना चाहते हैं मुंडमालिनी, लोल रसना, रक्त चंदन सिक्तांगी, सिंदूरारुण मस्तका भगवती अम्बा, तो नाम जप करो, वही काली रूप में आ जाएगा। नाम जप करो, वही कृष्ण रूप में आ जाएगा। नाम जप करो, वही गणेश गौरी के रूप में आ जाएगा। जो आप चिंतन करेंगे भगवान के नाम से, वही उसी की प्राप्ति हो जाएगी। नाम महाधन है, बहुत बड़ा पावर शक्ति है। अभिलाषा करते ही तुम देखोगे कि जिन भगवान के दर्शन करना चाहते हो उनकी गोद में बैठे हो, आते हो। तुम बाहर कोई सीखने पढ़ने की बात मत सोचो, हर समय नाम जप करो। यहां सीखने पढ़ने का मतलब स्कूल से नहीं है कि अब हमको वेदांत पढ़ना है, मोक्ष के लिए योग वासिष्ठ पढ़ना है, नहीं। जिससे माया मल का नाश होता है वो भजन से ज्ञान पैदा होता है, वो शास्त्र पढ़ करके नहीं। शास्त्र पढ़ करके भजन में रति बढ़े, भजन से जो ज्ञान होता है वो जड़ चैतन्य ग्रंथि का भेदन कर देता है। भगवान इतना समझ लो, पूर्ण भक्ति के बस में है, और भक्ति का यही स्वरूप है कि समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो और अखंड भगवान का ऐसा स्मरण हो कि जहां स्मरण छूटने की जरा सी आभास वृत्ति हो तो प्राण व्याकुल हो जाए, तद स्मरण इन परम व्याकुल दे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण।
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से चर्चा कर रहे हैं कि वो आखिरी समय है जिसमें भगवान के पास उद्धव जी महाराज विराजमान है। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र लीला है कि जिस रूप को भगवान प्रकाशित करते हैं उस रूप को भी त्याग देते हैं। अंततो गत्वा भगवान अंतर्धान स्थिति में होते हैं, श्री कृष्ण रूप से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय उद्धव जी को पता चला कि भगवान अंतर्ध्यान होने वाले हैं। एकांत में बैठे हैं। उद्धव जी गए और कहा, प्रभु मुझे साथ ले चलना, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान उपदेश देने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु हमने आपकी जूठन खाई, आपके प्रसादी वस्त्र पहने, भला मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूं। भगवान ने कहा, नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा, हमारे साथ नहीं चलना। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का प्रेम छोड़ दो। बहुत कठिन है। भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक संबंध बहुत कठिन है छोड़ना। केवल बातों से नहीं होता। मोह जब आकर्षित करता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत कठिन मार्ग है भगवत मार्ग। इसलिए कठिन है कि बहुत लंबे समय तक निर्विकार बने रहना बहुत कठिन है। मतलब महीना 2 महीना, साल 2 साल तो चलो भाई, 40 दिन कम हो गए, आज 45 दिन कम हो गए, 50 दिन, फिर इसके बाद तो छूट मिल जाएगी ना, पूरे जीवन छूट नहीं। भगवान आदेश कर रहे हैं कि हमारे साथ नहीं चलना है, तुम्हें आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों का पहले प्रेम छोड़ना होगा। बहुत कठिन है भाई। भगवान आदेश कर रहे हैं उद्धव जी को, तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो, अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाओ और समदृष्टि रखकर भूमि पर विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता, सब नाशवान है। सुन लो, भगवान कह रहे हैं, जाते जाते कह रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं, उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी, इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवणेंद्रिय से अनुभव किया जाता, सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए ये माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। पहले कहा अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों का प्रेम छोड़ो, मेरे में अनन्य प्रेम करो, और जो मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवणादि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझो। ये जिनका मन अशांत है, असंयत है, वही पागल लोगों को बहुत तरह की भोग सामग्री दिखाई देती है। ये चित्त का भ्रम है, सत्य नहीं है। जब नानात्व में भ्रम हो जाता है सच्चाई का, तो ये गुण है, ये दोष है, इस प्रकार कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म शास्त्र जिसे कहता है करो, अकर्म शास्त्र विधान के कर्म का लोप अकर्म, और विकर्म निषिद्ध कर्म जिसे शास्त्र कहता नहीं करना चाहिए। इन 3 प्रकार के कर्मों में वो फंस जाता है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो। बहुत कठिन है, इसीलिए कहते नाम जप करो, नाम जप। ज्यादा ये जो शास्त्र की वाक्य है ना, आप नहीं अपने में धारण कर। अपने स्वजन संबंधियों का मोह छोड़ दो। जो कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, सब माया है, मिथ्या है, झूठा है।
अपनी इंद्रियों को अधीन करो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, चित्त की वृत्ति को रोक दो और ऐसा अनुभव करो कि भगवान ही सारे जगत में विराजमान है, आत्मा ही सारे जगत में फैला हुआ है। आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब ऐसा अनुभव करोगे तो तुम सबकी आत्मा हो जाओगे, फिर कोई विघ्न तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि विघ्नों की भी आत्मा तुम हो गए, इसलिए कोई विघ्न तुम्हें सताएगा नहीं। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वो बालकों के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वो विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार कर लिया है, जिसका अटल निश्चय है सर्वत्र भगवान है, अटल निश्चय, प्राणियों का हितैषी सुहृद है, वृत्तियां सर्वथा शांत है, वो समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही रूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जो भगवान का स्वरूप सारा संसार समझकर इस माया से अपनी चित्त वृत्ति को हटा के भगवान के चिंतन में लगाता है, वो कभी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश किया तो भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उपदेश किया, परंतु प्रभु, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप, उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं ऐसा ही हूं, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं। ये माया का स्वरूप है। मैं देह हूं, सच्ची मानो यही नरक का हेतु है। एक बार भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए, फिर चाहे जो कुछ जैसा हो, साधक को बीच में नहीं टिकना चाहिए। मैं देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूं, अतः भगवान, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब वैराग्य में गए तो उनके पिता दो भाई थे, बड़े अरबपति उस समय थे। कई हलवाई और सब सेवक व्यवस्था जगन्नाथपुरी भेजा। 2-4 दिन तो जो बना उससे महाप्रभु चैतन्य देव का भोग लगाया, संतों को पवाया, और आप जगन्नाथ जी के दरवाजे पर खड़े होकर मांग कर खाते। फिर विचार किया, ये भी ठीक नहीं है, संसारी विषयी पुरुषों के धन से हम महाप्रभु को नहीं पवाएंगे, वापस कर दिया। कितना कठोर जीवन व्यतीत किया वैराग्य में कि जगन्नाथ जी की पौड़ी पर खड़े रहते कुछ समय, जो कुछ भिक्षुकों को जैसे बट्टा प्रसाद वगैरह महाप्रसाद वो ऐसे जो मिल जाता उसे, फिर उसको भी छोड़ दिया। एक क्षेत्र से थोड़ा ले आते, कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ दिया। जो चावल महाप्रसाद फेंक दिए जाते थे, गाय नहीं खाती थी, रात्रि में वो चुन चुन कर लाके धो के फिर उससे, तब कहीं सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, तब भगवान के चरणों में प्रीति होती है। प्रभु, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि सुगमता पूर्वक मैं साधना कर सकूं, इस संसार से पार हो जाऊं। हे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों के
आत्म तत्व का उपदेश करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई देवता या मनुष्य या ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ऐसे नहीं है जैसा आप उपदेश कर सकते हो वैसा उपदेश कर सके, क्योंकि सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो सिर्फ आपसे उपदेश सुनना चाहता हूं, किसी और बड़े उपदेशक से नहीं। हे भगवान, चारों ओर मैं देख रहा हूं तो दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। इससे मैं भागकर आपकी शरण में आया हूं। आप निर्दोष ब्रह्म हैं, आप जगत गुरु हैं। हे प्रभु, आप मुझे उपदेश कीजिए, मैं उसे धारण करूंगा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव को उपदेश करते हैं, वो आगे बताएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।